हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी। तो आज उसी ब्लाउज की हम स्टिचिंग करेंगे। तो ब्लाउज की स्टिचिंग करने से पहले मैं आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट स्लीव की कटिंग करने वाली हूँ। तो एकदम अलग तरीके से आप लोगों को कटिंग बताऊंगी। आप एक बार इस स्लीव की कटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे हमारे स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। इस वीडियो में आपको स्टिचिंग के साथ साथ में बहुत सारे यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे जो आपके ब्लाउज को एक बार में ही परफेक्ट फिटिंग बनाएगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग में से किसी ने इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, पिन कमेंट भी कर दूंगी। तो एक बार कटिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं मेन फैब्रिक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ब्लाउज का आप फैब्रिक कितना लेते हैं ये बहुत बार मुझे कमेंट आते रहते हैं। तो देखिए, एक साइड से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, सेंटीमीटर में मैं इसे चेक कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे 83 सेंटीमीटर है, यानी कि 80 सेंटीमीटर का ये हमारा फैब्रिक है। और जो इसका पन्ना है, पन्ना बड़ा है, 42 इंच का पन्ना है। तो मैं इसे भी मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। तो मैंने फोल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे आ रहा है 21। तो 21 का हम डबल करेंगे तो 42 का हमारा ये पन्ना है। इसे मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक को सेट कर लूँगी। तो देखिए, बैक हमारा ओपन नहीं है, तो इसके लिए उसे हमें ऑन फोल्ड वाली साइड से रखना है। फ्रंट ओपन है तो हम उसे ओपन वाली साइड से रख लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो सेंटर वाला पैनल है उसे मैंने साइड में रखा है। इसे भी हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। तो अब हमारा साइड वाला पैनल है, तो इसे भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें साइड में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। तो सभी पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इन्हें साइड कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो कपड़े को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, क्योंकि हमें दोनों स्लीव एक साथ में कटिंग करना है। तो मैं नीचे की साइड में पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब उसी के ऊपर हमें 1 इंच छोड़ना है, फिर एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये नीचे का मार्जिन अभी आप लोगों को छोड़ देना है, उससे कुछ भी अभी आप लोगों को नहीं करना है, वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब हमें स्लीव की लेंथ रखनी है 4.5 इंच। तो मैं 5 इंच में ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। हाफ इंच हम ऊपर शोल्डर का ही मार्जिन लेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम 5 इंच में मार्क करना है। अब यहीं से हमें नीचे की साइड में 3 इंच में आर्म होल डाउन करना है। अब इन लाइनों को हमें स्ट्रेट कर लेना है। पहले हम ऊपर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे, फिर आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जहाँ पर आर्म होल डाउन किया है उससे नीचे हम चेक करेंगे 1.5 इंच है। तो हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा, तो केवल हाफ इंच ही कपड़ा हमारा बचेगा। अब कई लोगों को अंडर आर्म के नीचे का कपड़ा कम रहता है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी है उससे 1 इंच नीचे की साइड में करना है। अब यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और ऊपर वाले पॉइंट में ही इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। तो केवल हमें आर्म होल वाली साइड में ही नीचे की साइड में फैब्रिक को बढ़ाना है। लेंथ हमारी पहले से हमने लगा के रखी है, तो वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट ना बने, इसके लिए हम 0.25 इंच नीचे की साइड में उसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से मैं एक बार लेंथ चेक करूँगी। 4.5 मुझे लेंथ रेडी करना था। अब यहाँ पर आ गया हमारा टोटल 5.5 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर का मार्जिन है, वो मैंने पहले ही लिया था, लेकिन नीचे का मार्जिन मैंने नहीं लिया था, तो हमने शेप को नीचे की साइड में बढ़ा दिया, तो ये मार्जिन हमारा नीचे की साइड का हो जाएगा। तो स्लीव्स हमारी 4.5 इंच रेडी आ जाएगी। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो आपके स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो, इसके लिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्म होल को चेक करना है। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर से इस तरीके से क्रॉस में 8 इंच में मार्किंग करूँगी। स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। 12 इंच मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है, उसका हाफ करके 6 इंच में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब नीचे की साइड में हम 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आर्म होल वाले पॉइंट में हम 1.5 इंच में ही मार्क करेंगे।
क्योंकि हमने जो ब्लाउज का मार्जिन लिया है वो 1.5 इंच का लिया है। इसके लिए आर्म होल के पॉइंट में 1.5 इंच का ही मार्जिन होना चाहिए। अगर आपको स्लीव्स में कम रखना है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2.75 इंच में मार्क करेंगे और स्लीव्स का हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही अभी डायरेक्ट लगा रही हूँ। इस तरीके से शेप लगाते हुए आर्म होल के पॉइंट में आएंगे। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट से ही अंदर की साइड में शेप को लगाना है। तो 1/2 इंच हम अंदर की साइड में शेप लगाते हुए इस तरीके से ऊपर की साइड में मिला देंगे। तो अंदर की साइड में जो हमारा ये मार्किंग लगा है ये फ्रंट आर्म होल का शेप है और बाहर वाला हमारा बैक आर्म होल का शेप है। तो स्लीव्स की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। आपने देखा कि इस तरीके से हमने स्लीव्स की मार्किंग करी है। अब जो हमने चौक की मार्किंग करके रखी है, पहले हम बैक आर्म होल के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कट करते हुए आर्म होल के पॉइंट तक आएंगे और नीचे से भी हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये मैंने अस्तर के ऊपर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स के सेंटर में हमें कट लगाना है। आर्म होल के पॉइंट में भी हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। शोल्डर का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स को चेक करेंगे। आर्म होल के पॉइंट दोनों के एक साथ में यहाँ पे मिलने चाहिए। तो दोनों एक साथ में आ रहे हैं तो हमारा स्लीव्स परफेक्ट कटिंग हुआ है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो हम स्लीव्स को ओपन करेंगे और नीचे जो हमने फ्रंट आर्म होल के हिसाब से शेप लगा के रखा है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट स्लीव की कटिंग हो गई है। फ्रंट में हमें एक कट लगा लेना है जिससे कि हमें स्लीव अटैच करने के टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हल्का सा मुझे बाहर की साइड में लग रहा है तो मैं 1 सूत के बराबर इसे कट कर लूँगी। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स को हम साइड कर देंगे। अब नेक की हमें कटिंग करनी है। इसके लिए भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो नेक कैनवास की कटिंग करते हैं उसके ऊपर आप नेक कटिंग बताएं। तो देखिए ब्लाउज के ऊपर मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बता के रखा है। फ्यूजिंग पेपर मेरे को जितना नेक चौड़ा रखना है उसके हिसाब से मैंने चौड़ाई में फोल्ड करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमने जो शेप बना के रखा है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। तो ट्रेसिंग व्हील से उसके डॉट डॉट की मार्किंग हमारे नेक कैनवास के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अंदर वाला शेप लिया है। अगर आपको ब्रॉड शेप करना है तो आपको बाहर की साइड में ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। पेपर फ्यूजिंग के ऊपर हमारी डॉट डॉट की मार्किंग आ गई है। अब मैं इसे चॉक से डार्क कर लूँगी। थोड़ा सा डार्क कलर लेना था, ये मैंने वाइट कलर ले लिया। तो यहाँ पर अभी मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए जहाँ पे मैंने मार्किंग किया है ना उसी के ऊपर मैं कट कर रही हूँ। वो हमारा फिक्स मार्किंग है जो मैंने ब्लाउज के ऊपर आप लोगों को बताया हुआ है। अब यहाँ पर 1 इंच चौड़ा आप बाहर की साइड में पेपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक समान होना चाहिए आपका चारों तरफ से। जो हम नेक रख रहे हैं तभी आपके नेक में फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे बैक साइड का नेक हमारा कट हो गया है। अब मैं सेम तरीके से फ्रंट साइड का नेक भी कट कर लूँगी। यहाँ पर भी मैंने फ्रंट नेक के लेंथ और चौड़ाई के हिसाब से पेपर फ्यूजिंग लिया हुआ है। जो नेक मैंने ड्रॉ करके रखा है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील घुमाऊंगी और यहाँ पर भी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको नेक थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई दे रहा होगा लेकिन हमारा फ्रंट ओपन है तो 1/2 इंच का मार्जिन तो हमारा उसमें चला जाएगा। तो हल्का सा ये ब्रॉड कम हो जाएगा। अब नीचे की साइड से भी मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट के नेक को मैंने अस्तर के ऊपर स्टिक कर लिया है। साइड में ऊपर की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और यहाँ से नीचे की साइड में हम 1/2 इंच का फैब्रिक बचा के कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने 1/2 इंच बचाया हुआ है इसे हम अंदर की साइड में प्रेस से स्टिक कर लेंगे या हम इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। सेम तरीके से मैंने फ्रंट साइड का नेक भी रेडी कर लिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे क्योंकि हमें फ्रंट को ओपन करना है तो इसके लिए हम सेंटर से इसे अलग कर देंगे। तो दोनों नेक की कटिंग मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट के 2 पैनल मैंने लिए हुए हैं। इसके किनारे किनारे में हम 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को फिक्स कर लेंगे। अगर आप फेविकॉल से स्टिक करना चाहते हैं तो फेविकॉल से भी कर सकते हैं।
तो एकदम किनारे किनारे में हमारी सिलाई लगानी है। आप यहाँ पर 5 नंबर का लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसे खोलना नहीं है। तो यहाँ पर मैं केवल 2 पैनल में ही आप लोगों को साइड से स्टिच करना दिखाऊंगी और दूसरे साइड के पैनल को मैं सेम तरीके से ऐसे ही स्टिच करके फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड के पैनल में मैंने सिलाई लगा ली है, अब दूसरे साइड के पैनल में भी हम किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। अब इसके साइड में जो हमारा मेन फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम पहले नेक को अटैच करेंगे, उसके बाद साइड वाले पैनल को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है और इसके किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के टाइम पे ध्यान देना है, जो हमारा नेक का शेप बना हुआ है, जो कटिंग है, उसके किनारे किनारे में ही सिलाई लगानी है। कपड़े के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। जो हमारा नेक कैनवास की कटिंग है उसके ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अब 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा नेक की हम कटिंग करेंगे। अंदर की साइड में हम कट्स लगाएंगे। कट लगाने से नेक कैनवास अंदर की साइड में आसानी से पलट जाता है और कई बार हमें इसमें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारे नेक कैनवास के ऊपर लगाना है, कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है। इसे अंदर की साइड में पलट लेंगे। इसे मैं बाद में एक बार प्रेस करूँगी। पहले हम पैनल्स को अटैच करेंगे। तो ऊपर की साइड से मैं शोल्डर्स को बराबर तरीके से पकड़ूंगी और यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया हुआ था उतना हमें पूरा सिलाई में ले लेना है। अगर आपने 1/2 इंच रखा है तो 1/2 इंच लेना है। 3 सूत का मार्जिन रखा है तो आपको 3 सूत का ही मार्जिन लेना है। सिलाई करने के टाइम पे दोनों पैनल में से किसी भी पैनल को खींचना नहीं है और यहाँ पर जो हमने कट लगाया था दोनों के कट एक साथ में आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों कट एक साथ में आ रहे हैं। अब हल्के हाथ से हम घुमाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। जैसे हल्का सा हमने राउंड शेप दिया है वैसे ही हमको शेप लगाना है। आप यहाँ पर एक बार दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी पॉइंटेड बन रहा है तो आप हल्का सा दोबारा से सिलाई लगा के उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एक पैनल मैंने एक साइड का रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी रेडी कर लूँगी। तो मैंने स्टिच तो कर लिया है, नेक कैनवास की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी हम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक की कटिंग करेंगे। अंदर की साइड में कट्स लगाने के बाद नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे और इसमें धार स्टिच लगा लेंगे। कई लोग साथ साथ में प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से अगर धार स्टिच लगाएंगे तो आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइड के पैनल मेरे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हमें कमर में पट्टी को अटैच करना है। तो कमर के लिए मैं जो अस्तर का पट्टी है उसे ही अटैच करूँगी। मैं यहाँ पे आज पाइपिंग वगैरह नहीं लगा रही हूँ। इसके लिए हमें कमर में पट्टी को ही अटैच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं एक साइड के पैनल में पहले पट्टी को अटैच करूँगी। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पैनल में भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो हल्का सा हमें पट्टी को बाहर की साइड में ही निकालना है, उसके बाद अटैच करना है। कई बार जब हम फोल्ड करते हैं तो ऊपर की साइड में पलटने के बाद छोटा पड़ जाता है। इसके लिए आप 1/2 इंच पट्टी को बाहर की साइड ही निकालने के बाद अटैच करें। अब पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब यहाँ पर भी हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब बाहर वाली साइड से हमें किनारे में धार स्टिच लगाना है। ये हमारा मेन फैब्रिक के ऊपर लगता है। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल में भी बाहर की साइड से धार स्टिच लगा लूँगी। पट्टी को हमें 1 इंच करके अंदर की साइड में फोल्ड करना है और यहाँ पर मैं अभी रिवील सिविल टेप का यूज कर रही हूँ, तो इसे स्टिक कर लूँगी। अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हेमिंग नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने रिवील सिविल टेप का यूज किया है। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें
हुक आई पट्टी को चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम पट्टी अटैच करते हैं तो हमारा फैब्रिक थोड़ा तो खिंच जाता है। इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे आपको बता रही हूँ। हमें पीछे की साइड में अपनी फिंगर को रखना है और एकदम यहाँ पे हमें बारीक बारीक स्टिच लगाना है और पीछे से कपड़े को रोक के रखना है। आपको उंगली से आपका कपड़ा इकट्ठा रखना है, वहाँ पे बाहर की साइड में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, केवल फुट के बाहर निकलना चाहिए बस। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कपड़ा इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बारीक बारीक स्टिच लगने से हमारा कपड़ा थोड़ा सा पास पास में इकट्ठा हो जाता है, ये एकदम से फैलता नहीं है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पैनल में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा सा पास पास में आने की वजह से हमारी पट्टी अटैच करने के बाद हुक आई पट्टी छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपके साथ में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमें आई पट्टी रेडी करनी है। तो मेन फैब्रिक में मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करके रखा है, तो मैं यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक नहीं लूँगी, डायरेक्ट मेन फैब्रिक को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं अटैच कर लूँगी। अब हम पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करेंगे। तो नीचे की साइड में 1/2 इंच का जो फैब्रिक है इसे पहले फोल्ड करेंगे, फिर हाफ फैब्रिक हम इस तरीके से फोल्ड करके बचा हुआ फैब्रिक फोल्ड करके अंदर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार में फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से पहले 1/2 इंच नीचे की साइड की पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। अब हमें पीछे की साइड में पहले पलटना है। तो यहाँ पे हाफ पट्टी फोल्ड करनी है, फिर से हमें हाफ पट्टी को फोल्ड करके पूरा हमें इस तरीके से अंदर का जो फैब्रिक है उसे कवर कर देना है। अब हम सीधी साइड से इसे बराबर तरीके से रखेंगे जिससे कि पट्टी ऊपर नीचे ना हो और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अब ऊपर नेक वाली साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पहले फोल्ड करेंगे और पट्टी को पीछे की साइड में पलट देंगे। अब यहाँ पे हमें किनारे किनारे में सिलाई लगा लेनी है। जैसे ही हम लास्ट में आएंगे यहाँ पे लॉक करेंगे। तो नीचे की साइड से भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करेंगे, 1 फुट का गैप देते हुए फिर से एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी रेडी करनी है। इसके लिए हम केवल अस्तर का फैब्रिक लेंगे। तो ऊपर की साइड में मैं थोड़ा फैब्रिक कट करूँगी। अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर 1 इंच पट्टी रखते हुए हम एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी को हमें बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। इससे हमारी हुक आई पट्टी में फिनिशिंग दिखाई देती है। इसके लिए आप किनारे में भी धार स्टिच लगाएं और नीचे की साइड से 1 इंच का फैब्रिक फोल्ड करते हुए मैं साइड की भी पट्टी को 2 से 3 बार फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे पहले हम नीचे वाली साइड में किनारे में सिलाई लगाएंगे, फिर हमें पट्टी को बराबर तरीके से रखना है। ऊपर की साइड से भी हमारा मेन फैब्रिक बाहर की साइड में लटकना भी नहीं चाहिए और पट्टी और उसका जो गैप आता है वो हमारा बराबर लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ से ऊपर वाली नेक वाली साइड से भी हम एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और किनारे में सिलाई लगाते हुए नेक वाली साइड से हमें बाहर की साइड में निकाल देना है। अब हमें हुक पट्टी को लेना है और आई पट्टी के ऊपर रख के चेक करना है। तो यहाँ पर बराबर आनी चाहिए, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम साइड करेंगे। अब बैक पार्ट को हमें रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक के साथ में मैंने यहाँ पे फिक्स करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पहले सेंटर में कट लगाएंगे। बैक पार्ट को हमें ओपन करके रखना है और सेंटर में हम नेक रखेंगे और इसके किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। 0.25 इंच का मार्जिन हमें रखना है और उसमें हम इस तरीके से कट्स लगाएंगे। नेक के अंदर से जो फैब्रिक निकला हुआ था इसे हम हुक आई पट्टी में भी यूज कर सकते हैं। नेक कैनवास को बाहर की साइड में ओपन करेंगे और इसके किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। नेक कैनवास को हम पीछे की साइड में पलट लेंगे। तो देखिए मैंने प्रेस नहीं किया है, फिर भी नेक कितने अच्छे से बैठ गया है। अब हमें बैक
डार्ट में सिलाई लगानी है तो एक साइड में मार्किंग है, दूसरी साइड में भी मैं मार्किंग कर लूँगी। डार्ट को फोल्ड करते हुए हम कमर वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और ऊपर की साइड में क्रॉस सिलाई लेके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम डार्ट बनाते हैं वैसे ही सिलाई लेके आनी है। दूसरे साइड के डार्ट को भी हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पहले 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और ऊपर की साइड में क्रॉस करके बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कमर बराबर पूरा स्ट्रेट बैठा है। पहले हमने कैसे क्रॉस ऊपर की साइड कटिंग किया था, लेकिन अभी डार्ट लगने के बाद पूरा स्ट्रेट हो गया है। अब एक बार हम साइड्स को मैच करेंगे। कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इस तरीके से हमें रखना है, साइड्स को मैच करना है। तो बैक साइड में केवल हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है। अगर आपका थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो आप उसे बराबर तरीके से कटिंग करके दोनों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को अटैच करूँगी। अगर आपको डार्ट के यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट वगैरह लगाना है तो आप प्लेट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिना प्लेट के सीधा स्टिच कर लिया है। पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को पीछे की साइड में पलटना है। अब मेन फैब्रिक के साइड से हम किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। ब्लाउज को पीछे की साइड में पलटेंगे। जितना हमारा पट्टी बचा हुआ है उसे हाफ हाफ करके 2 बार फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हेमिंग कर सकते हैं या रिविल सिविल टेप का यूज करना है। तो अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे और पहले हम यहाँ पे बराबर तरीके से रखेंगे और बाहर से हम जो पट्टी है नेक कैनवास की इसे फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अगर यहाँ पर डबल स्टिच करना चाहते हैं तो डबल स्टिच कर सकते हैं। ऊपर के किनारे में भी मैं सिलाई लगा लूँगी जिससे कि इंटरलॉक करने के टाइम पे हमारा जो फैब्रिक है स्लिप नहीं होगा। दूसरे साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं शोल्डर को अटैच कर लूँगी। ऊपर की साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब मैं ऊपर की साइड में दोनों में इंटरलॉक कर लूँगी। शोल्डर को बाहर की साइड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। एक बार मैं आपको रख के दिखाती हूँ इसे स्ट्रेट। तो यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर आ रहा है, उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा हमें फिनिशिंग देना पड़ता है। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर पहले मैं अस्तर लूँगी और इस तरीके से ओपन करना है और मेन फैब्रिक इसके साथ में रख लेंगे। तो एक स्लीव्स को मैं साइड कर लूँगी पहले। तो एक स्लीव्स में यहाँ पे रेडी करना आप लोगों को बताऊंगी। नीचे की साइड से देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी और नीचे बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो उसे हमें कट कर लेना है। अब अस्तर वाले को एक साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो अस्तर के ऊपर ही हमें धार स्टिच लगाना है। अब मैं अस्तर को पीछे की साइड में पलट लूँगी। मेन फैब्रिक के किनारे में धार स्टिच लगाना है। पीछे की साइड में पलट लेंगे। अब यहाँ पे अस्तर के किनारे किनारे में हम 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स करेंगे और बाहर जितना भी मेन फैब्रिक है बचा हुआ उसे हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। शोल्डर्स को ओपन करेंगे। सेंटर में हमें सेंटर मिलाना है। तो यहाँ पर मैं सेंटर से एक साइड की तरफ पहले स्लीव्स को अटैच करूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे। अब दूसरी साइड से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और सेंटर की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच करते हुए शोल्डर के सेंटर में लेके आएंगे। तो एक साइड का स्लीव रेडी हो गया है। अंदर की साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। अब मैं एक साइड से आपको पूरा अटैच करके दिखाऊंगी। अगर आप कोई भी साइड से अटैच करें, सेंटर से अटैच करें या एक साइड से अटैच करें, सही तरीके की कटिंग रहेगी तो आपका स्लीव्स का सेंटर और जो हमारा ब्लाउज का शोल्डर है दोनों का सेंटर एक साथ में आएगा। सेंटर से मैं दूसरी साइड की तरफ स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मेरे दोनों के आर्म होल बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं हुआ है। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो स्लीव्स का राउंड हमारा 12 है, 12 का हाफ करके 6 में मार्किंग करेंगे और नीचे की हमारी फिटिंग वाली सिलाई की चौक की मार्किंग है, केवल स्लीव्स में हमारा एक ही साइड में है
तो यहाँ पर मैं बराबर तरीके से इस तरीके से पकड़ूंगी और जो हमारी मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। अब हमें दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो चौक की मार्किंग के ऊपर ही मैं सिलाई करूँगी और नीचे कमर की साइड की तरफ निकालेंगे। लास्ट में भी हमें लॉक कर लेना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में लॉक करना ज़रूरी है। अब मैं साइड में 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो 1 फुट का गैप देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 2 या 3 सिलाइयाँ जितना आप लगाना चाहते हैं। लास्ट में अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो एंड टू एंड भी एक सिलाई ज़रूर लगाएं। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाइयाँ लगा लूँगी। लास्ट में ये थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, इसके लिए हम इसे कट करके स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें शोल्डर में प्रेस बटन पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैं अस्तर का फैब्रिक लूँगी और इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं एक ये पट्टी रेडी करूँगी। अब इसे हम शोल्डर में रखेंगे और थोड़ा सा लॉक करके आगे पीछे करके अटैच कर लेंगे। हम हाफ पट्टी को कट कर लेंगे और हाफ को हम दूसरे शोल्डर में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। अब मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं, एक बार में ही हमारा परफेक्ट ब्लाउज बैठ गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगी, आप हर चीज़ को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को शोल्डर्स दिखा रही हूँ। तो शोल्डर्स में देखिए 2 इंच का हमने रेडी किया था। अगर आपको इससे कम करना है तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। ब्लाउज के शोल्डर पूरा बॉडी को परफेक्ट टाइट बैठा हुआ है। यहाँ पर मुझे डोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइड से आप फिटिंग देख सकते हैं। मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी थी और बैक आर्म होल की कटिंग करी थी, कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर अभी आप देखिए प्रॉपर किस तरीके से आर्म होल बैठा हुआ है। कटिंग के टाइम पे जब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं तो दिखने में वो गहरा होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो अंदर गहराई से स्लीव्स अटैच होता है, तो छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैक साइड से भी आप नेक का ब्रॉड और डीप देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा डीप करना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ब्रॉडनेस भी यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी हमें डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड से ब्लाउज की लेंथ भी प्रॉपर बैठा हुआ है, बिल्कुल भी ऊपर की साइड में चढ़ नहीं रहा है। फ्रंट साइड से भी आप लेंथ को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.5 से 2 इंच हमारा फैब्रिक नीचे की साइड में है। जो हम बेल्ट बनाते हैं ना, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे फैब्रिक पूरा बचा हुआ है। तो फ्रंट साइड से बिल्कुल भी ब्रेस्ट के ऊपर कपड़ा हमारा चढ़ेगा नहीं। साइड से भी आप यहाँ पर देखिए पूरी प्रॉपर लेंथ हमारी सर्कल में एकदम राउंड में आ रही है। यहाँ पे आर्म होल के पॉइंट में देखिए हमारा आर्म होल किस तरीके से बैठा हुआ है। तो आर्म होल वाली सिलाई और जो मैं फिटिंग वाली सिलाई आप लोगों को दिखाती हूँ वो मैं आज आप लोगों को दिखाना भूल गई। तो यहाँ पर मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया, देखिए एक सीध में हमारी सिलाई जा रही है। तो कहीं से भी हमारा आर्म होल में कहीं पे भी क्रीज दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड के नेक में आते हैं। यहाँ पर अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड और डीप नेक रखना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक नेक का विड्थ और बढ़ा सकते हैं। अगर हैवी साइज रहेगा तो आप थोड़ा सा और भी ब्रॉड कर सकते हैं। कई लोगों के शोल्डर्स ब्रॉड रहते हैं तो उसके हिसाब से भी नेक का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट कर दूँगी, आप एक बार कटिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।